Welcome to the IMRAN Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class, Punjab Textbook Board, Lahore. And the unit that I am discussing with you is Unit 5, Quadratic Equations. And in this exercise 5.2, we'll use the quadratic formula. First of all, let's see how this formula is formulated. This is the general quadratic equation. Just taking the constant term to the other side of the equal sign, then dividing by the coefficient of x square throughout. एक्स स्क्वायर के शुरू में जो कोएफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड कर दें. Now solving it by completing square method. In completing square method, we just take the half of this term and then take the square of that, the half of this term, and add it on both sides. That is adding on both sides. Taking first term from here, some symbol sign from here, and second term from here, and it becomes the whole square. Now taking the LCM and simplifying, and then taking the square root on both sides like this. And the formula is almost ready. That is quadratic formula. So this is the quadratic formula, and we're gonna use this formula to solve the sums. So you can see that. अब थोड़ा उर्दू में भी हो जाए कि भाई ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसमें कांस्टेंट फैक्टर को दूसरी साइड पे ले गए, इक्वल साइन की दूसरी साइड पे ले गए, फिर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड किया, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया, यानी x के कोएफिशिएंट का हाफ लेकर उसका स्क्वायर करके बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया.
यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाई, यहाँ से साइन उठाया, यहाँ से सेकंड टर्म उठाई और होल स्क्वायर बन गया। और आगे इसको सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला तैयार हो गया। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू गालबन। पिछले लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किए थे, बट चलें इसको रीकैप भी कर लेते हैं एक तरह से। और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखिए कि ये a की जगह पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स 1, b की जगह पे -5 है, b इक्वल्स -5 और c की जगह पर है 6, तो c इक्वल्स 6। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. Putting the values of a, b and c in this formula we have इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, देयरफॉर ये हो जाएगा ऐसे। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आफ्टर कैंसलेशन हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। SS मीन्स सॉल्यूशन सेट 2,3 एंड दैट्स इट। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बस इसी तरह से करना है, कोई हो सकता है कि थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जो हमें करनी पड़े, अदरवाइज इट्स स्मूथ सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 ये है जी 3 माइनस 4x इज़ इक्वल टू 4x माइनस 3 स्क्वायर। तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर 4 का स्क्वायर ले लेंगे, 4x का, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ये 16x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 और यहाँ पे 24x। सारी की सारी टर्म्स को एक ही साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं।
अब ये नंबर जब ये दो टर्म्स जो है वो इधर आएंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये +3 जो है वो -3 हो जाएगा और -4x +4x हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करें तो 16x² है, -24x में से +4x निकल जाएगा तो -20x रह जाएगा और 9 में से 3 निकल जाएगा तो 6 रह जाएगा। अब इसमें से मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 के टेबल में ये सारे नंबर आ रहे हैं। जितना कोई सिंप्लीफाई हो सके उसको आप कर लें, इसमें बाद में आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। नहीं जी, ये तो क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है टू बी सॉल्व्ड। इसे आप उसी तरह से कंपेयर कर लें जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और यहाँ से आप देख लें कि ए बी सी की वैल्यूज़ क्या बनती हैं। ए जो है वो 8 के इक्वल आ गया, बी जो है वो -10 के इक्वल आ गया और सी जो है वो 3 के इक्वल आ गया। यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है जी, x = -b +√b² - 4ac/2 है। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। लें जी, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। और अगर आपका वैसे माइंड बड़ा चलता है तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। लें, अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। मेरे पास नंबर्स आए हैं, x = 10 + 2/16 और x = 10 - 2/16। नहीं, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 12/16 और यहाँ से 8/16। तो कैंसिलेशन कर लें। 4 3s are 12, 4 4s are 16, 8 1s are 8, 8 2s are 16। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो है वो आ गया है 1/2 and 3/4। ये हमारा आंसर हुआ जी इस क्वेश्चन के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्या है, 3x² + x - 2 = 0। तो इसे आप कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। इसको कंपेयर करते हैं ताकि ए बी सी की वैल्यूज़ का पता चले कि क्या है। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। नाउ
using the quadratic formula and putting the values of a, b and c, ये 1 है तो 1 का यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास ये 25/6 हो गया, तो 25 का √5 हो जाएगा। तो एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लेंगे, -1 + 5/6 और -1 - 5/6। तो ये हो जाएगा 4 विच इज़ इक्वल टू 4/6 एंड विच इज़ इक्वल टू -6/6। तो ये इसे कैंसिल हो गए 1 और ये इसे कैंसिल हो गए 2/3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1 और 2/3। इसको इधर ही कंप्लीट कर लेते हैं। लें जी, चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको लिख लेते हैं। ये है जी 10x² - 5x इज़ इक्वल टू 15। तो पहले तो एक चलते चलते एक काम कर लेते हैं कि 5 के टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, तो 5 से हम सबको डिवाइड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। 5 2s are 10, 5 1s are 5, 5 3s are 15। तो ये हो गया जी 2x² - x इज़ इक्वल टू 3। तो इसको भी इधर ले आए ऐसे। अब इसे जो है वो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। a यहाँ से हमारे पास 2 के इक्वल आ गया, b जो है वो -1 के इक्वल आ गया और c जो है वो -3 के इक्वल आ गया। तो फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं और इसे फिर आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पर 24 फिर आ गया 1 ± 25/4 विच इज़ इक्वल टू 5/4। लेकिन इसे फिर से हम लिख सकते हैं 1 + 5/4 और x इज़ इक्वल टू 1 - 5/4। ये हो जाएगा 6/4 और यहाँ पे हो जाएगा -4/4। तो इसे कैंसिल करें, ये 3/2 हो गया, ये आ गया 1। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो आपका -1 और 3/2 आ गया। लें जी, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 करना है जी। 4 कर लिया, बल्कि 5 करना है अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं।
और फिर उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। जी अब क्वेश्चन नंबर 5, x - 1 x + 3 - 12। नहीं जी, पहले इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया -x, -1 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई होके क्वेश्चन बन गया। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। अब यहाँ से आप देख लें कि a हमारे पास आ गया है 1, b आ गया 2, c है -15। तो अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें। और इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b का 2 आ गया, थोड़ा सा फोकस का प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, b का -2 आ गया और इसके बाद b2 आ गया, माइनस वैसे ही था तो 2 का स्क्वायर किया -4 है, a1 है और c जो है वो -15 है। तो 2 × 1 -2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस 15, 4 * 60। तो ये बन गया जी 64। इसका अंडर रूट लेंगे तो 8 आ जाएगा। एक मरतबा इसे प्लस के साथ, एक मरतबा इसे माइनस के साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6/2 और यहाँ से आ जाएगा -10/2। तो कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -5। कैंसिल कर लें आप, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 5। बफरिंग ये जनाब हमारे पास -5 और 3 ये आंसर आ गए। इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने का शुक्रिया। इस तरह के मज़ीद लेक्चर्स लेने के लिए आप हमारे अगर पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर लेक्चर्स इन द फ्यूचर। टिल द नेक्स्ट lecture, it's goodbye.